आपके अपने चैनल लकी डिसीजन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। लकी डिसीजन पन्ना होम नेटवर्क सभी दर्शकों से अपील करता है कि घर पर ही रहें, लॉकडाउन का पालन करें। घर पर रहकर कोरोना जैसी घातक बीमारी से लड़ा जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। शासन द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का भी पालन करें। शासन आपके ही हित में निर्देश दे रहे हैं और नियमों का पालन करने के लिए कह रही है। पन्ना में मिले पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज की कोरोना जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव। जल्द किया जाएगा अस्पताल से डिस्चार्ज। कोरोना मुक्त हुआ पन्ना। जैसा कि आपको विदित है, पन्ना जिले में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज 2 मई तारीख को चिन्हित हुआ था, जिसे जिला अस्पताल में कोविड वार्ड में भर्ती कर सुबह शाम इलाज कर अच्छी डाइट एवं मनोरंजन के साधन आदि उपलब्ध कराए गए थे। आज 8 दिन पश्चात उसकी पुनः एक सैंपल जाँच करवाई गई। कोरोना पॉजिटिव मरीज की प्रथम रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर LK तिवारी ने बताया कि मरीज का एक बार पुनः उसका सैंपल लेकर भेजा जाएगा। यदि वह सैंपल भी नेगेटिव आएगा तो मरीज के डिस्चार्ज की प्रोसेस की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तिवारी ने कहा कि अफवाहों में न पड़े, पन्ना जिला अभी तक पूरी तरह से सुरक्षित है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण की बीमारी का इलाज संभव है। इस बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ सावधानियां बरतना जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को कोरोना संक्रमण के लक्षण प्रतीत होते हैं तो वह व्यक्ति बिना कोई विलंब किए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराएं और चिकित्सक की सलाह के अनुरूप उपचार लेवें। इसके साथ ही बिना किसी कार्य के भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में न घूमें। घर से बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग करें और जब बाहर से वापस घर पहुंचे तब हाथ, पैर, मुंह एवं सिर को साफ स्वच्छ पानी साबुन लगाकर साफ करें, ताकि कोरोना का संक्रमण किसी भी प्रकार से आप पर हमला न कर सके। रेत का अवैध कारोबार अब भी जारी। जहां एक और देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, वहीं अजयगढ़ क्षेत्र में अभी भी रेत का अवैध कारोबार बदस्तूर जारी है। बताया जाता है कि अजयगढ़ थाना के हनुमतपुर चौकी के अंतर्गत दबंगों द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है। यहां दिन रात ट्रैक्टरों ट्राली से बालू का अवैध परिवहन तेज रफ्तार से हो रहा है। वाहनों के तेज गति के कारण हादसे भी हो रहे हैं, लेकिन कोई इस पर अंकुश लगाने वाला नहीं है, क्योंकि इन दिनों प्रशासन पूरी तरह कोरोना से जंग लड़ रहा है और इसका फायदा उठाकर रेत कारोबारी सक्रिय है। विभाग के कर्मचारियों को फॉरेस्ट SDO का शौचालय साफ न करना पड़ा महंगा। कमरे में बंद कर की पिटाई, रोकी वेतन। दक्षिण वन मंडल पन्ना के फॉरेस्ट SDO हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, चाहे वे जंगल में कटाई का मामला हो या फिर कर्मचारियों के बीच आपसी वाद विवाद का। ऐसा ही एक मामला तक प्रकाश में आया जब श्रमिक व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने SDO फॉरेस्ट पर संगीन आरोप लगाते हुए थाना पवई में शिकायत की, जिसमें उन्होंने बताया कि वे पिछले लंबे समय से SDO बंगले में खाना बनाने व बंगले के अन्य कार्य करते हैं, परंतु वर्तमान SDO RK अवधिया द्वारा इन कर्मचारियों पर नौकरी का जबरन दबाव बनाकर उनसे बंगले का शौचालय साफ कराने को कहा गया। जब कर्मचारियों ने इस कार्य से मना किया तो एक श्रमिक के साथ कमरे में बंद कर मारपीट कर उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया। साथ ही 2 दैनिक वेतन भोगियों की 3 माह से वेतन बंद कर प्रताड़ित किया जा रहा। इस संबंध में जब मीडिया कर्मियों द्वारा फॉरेस्ट SDO का पक्ष जानने पर उनके द्वारा ना ही फोन उठाया और कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। अब देखना यह होगा कि कर्मचारियों द्वारा थाने में दिए गए शिकायती आवेदन पर पुलिस निष्पक्ष जांच करती है या फिर अधिकारी स्तर पर उसे ठंडे बस्ते पर डाल दिया जाता है। सर कि हम लोगों के साथ में बाथरूम धुलवाते हैं। कौन? SDO अवधिया जी। हाँ। और नहीं धुलते तो हमारी वेतन काटते हैं, अपसेंड करते हैं और इसके अलावा मारने की भी धमकी देते हैं
कितने दिन की वेतन रोकी मेरी रखी 3 है? महीने से सर रुकी हुई है। हाँ, तो इसके शिकायत नहीं की कभी कहीं पे? उन्हीं से करते रहे सर, तो हाँ। वो कहते थे ये ऑफिस आना, ये करना, फलान करना। और आज 3 महीने से मेरी वेतन नहीं मिली। मेरे बच्चे क्या खाएं? मैं अब उनको बड़ी मजबूरी से रखता हूँ बच्चों को। किस पद पे हो तुम यहाँ पर? मैं यहाँ सर दैनिक वेतन भोगी हूँ सर। क्या नाम है तुम्हारा? धूप सिंह सर। शौचालय साफ करवाता है, नहीं करती तो मारता है, गाली देता है, भगाता है, धमकी देता है। आपके यहाँ- साथ मारपीट भी की गई जी उनके द्वारा? हाँ, की गई। कब? आज 6 तारीख को की गई। इसकी शिकायत की गई यहाँ पे? शिकायत पन्ना में की है। और इसके अलावा? इसके अलावा आज यहाँ पवई में की है, थाने में। तो क्या आपको नाम? निकाल दिया गया है ना? हाँ जी, निकाल दिया गया है। बोलते हैं बंगला आओगे तो काम मिलेगा ना, जैसे जंगल में मतलब वाउचर बनेगा, वो बंगले नहीं आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा तुमको, ना वेतन मिलेगी ना वाउचर बनाएंगे, भगा दिया जाएगा सीधे। क्या काम कराते थे आपसे उधर? बाथरूम साफ कराते थे, सीधी लेटरिन वाली। तो आपने साफ करने से इनकार किया था जी क्या? इनकार किया, सो मार दिया हमको। क्या नाम है आपका? जवाहरलाल चौधरी। खरीदी केंद्रों में किसान हो रहे परेशान। सुंगराह खरीदी केंद्रों में अनियमितताओं का अंबार। किसानों का कहना समस्या के समाधान के लिए नहीं उठाते एसडीएम फोन। एक और जहां पूरा देश कोरोना की बीमारी से लड़ रहा है, मुख्यमंत्री ने इस मुसीबत की घड़ी में किसानों को परेशानी से बचाने के लिए उनके अनाजों की खरीदी चालू करवा दी है। खरीदी केंद्रों को साफ तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं कि किसानों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसान लगातार खरीदी केंद्रों में परेशान होते नजर आ रहे हैं। मामला है सुंगराह खरीदी केंद्र का, जहां पर किसान परेशान होते देखे जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि 2 से 3 दिन तक इंतजार करने के बाद नंबर आता है। जब नंबर आता है तो सैंपल के तौर पर 5 से 10 तक गेहूं का सैंपल निकाला जाता है। किसानों का कहना है यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो बैठने की ना ही खाने की। ऐसे में 2 से 3 दिनों तक नंबर आने तक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसी को फोन लगाकर शिकायत भी करना चाहा, लेकिन फोन ही नहीं उठाते एसडीएम महोदय। वहीं जब इस मामले पर समिति प्रबंधक से बात की गई तो पूरे मामले में गोलमाल जवाब देते रहे। वहीं जब नायब तहसीलदार से बात की गई तो उनका कहना है कि मैं खुद मौके पर जाऊंगा और किसानों की समस्या का समाधान करूंगा। दो दिन के पड़े हैं साहब, और गेहूँ के तुलाई नहीं हो पा रहे। गेहूँ पास हो गया? गेहूँ कोई, अभी गेहूँ का कोई चर्चा ही नहीं है। अच्छा, क्या बोला जा रहा है समिति प्रबंधक द्वारा? ये बोल रहे हैं कि वो तुम्हारा जब नंबर आएगा जब ही तुलेगा। अच्छा, कब के आए हुए हैं आप? परसों। यहाँ खाने पीने की कोई व्यवस्था, रुकने की? कोई व्यवस्था नहीं है, अपनी ट्राली है और घर से जाके खाना। क्या नाम है, किस गांव से आए? महेंद्र पटेल, किस गांव से? अंतर विद्या। क्योंकि आप लोगों ने अभी बताया है, तो मैं भी कल जाके देखूँगा कि वहाँ पे मात्राएं ज़्यादा तो नहीं हैं, और फिर अगर ज़्यादा होगी तो एसडीएम सर के संज्ञान में लाऊंगा मैं। सर, लगातार वहाँ पे ट्रैक्टरों की भीड़ बढ़ती जा रही है, किसानों की भीड़ हो रही है। उनका कहना है कि 2-2, 3-3 हो गए हैं, उनकी तोलाई नहीं हो पा रही है। नहीं, एक समझ में आया था कि क्योंकि लाइट 2 दिन से परेशान, लाइट की वजह से हो रहे थे, तो सिलाई नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से उठा नहीं पा रहे थे लोग। अभी वैसे ठीक हो गया है लाइट भी, अब जल्दी से 60 से 70 ट्रैक्टरों की कतारें लगी हैं। यार ये तो अभी पता नहीं, हमने देखा नहीं है वहाँ पे। करवाते हैं, जल्दी करवाते हैं ट्रैक्टर। और उनकी बीच कब, कैसा है आपकी समस्या? अब कल आए हम, आज बोल रहे हैं कि आज शायद 10-11 बजे तक रात के नंबर आ जाए, और ये नहीं आएगा तो कल सुबह आएगा बोल रहे हैं। और यहाँ पे लेकिन एक रूल खराब है कि 1 बाल्टी बानगी लेके गेहूँ, बानगी लगना चाहिए शासन तरफ से, हो सकता है 1 किलो। यहाँ पे 5 किलो 6 किलो की बानगी न होना चाहिए सब किसान। बानगी मतलब क्या, सैंपल लिया जाता है? सैंपल 10 किलो तक लिया जाता है, 1 बाल्टी। कहाँ पे लिया जाता है, कौन सा खरीद केंद्र है? यहीं सुंगराह में लिया जाता है। कितने किलो तक? गुनौर सुंगराह, 1 बाल्टी फुल। आपने, आपके माध्यम से कुछ कहा गया या? हम देख रहे हैं कल से आधा धुंध 1 बाल्टी मतलब जा रहा है। किसान भाई अब इसीलिए दे रहे हैं कि हमारा तुल जाए इसी प्रकार से। क्या नाम है? मेरा राजेश पटेल बिल्हाई, ग्राम बिल्हाई। जिला अस्पताल में शौचालय में की गई शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। अब शौचालय व पेयजल साथ साथ पानी के लिए नल फिटिंग भी की गई। एक तरफ जहां समूचा देश कोरोना महामारी से बचाव हेतु तरह तरह के उपाय अपना रहा है,
जैसे बार बार हाथ धोना, सार्वजनिक स्थलों से बचना और सबसे इम्पोर्टेंट शुद्ध पानी पीना व साफ स्वच्छ रहना। वहीं पन्ना जिला अस्पताल प्रबंधन आम मरीजों और उनके परिजनों के साथ अमानवीय व्यवहार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। लापरवाही की हद पार करते हुए अस्पताल प्रबंधन ने वार्ड के शौचालय में ही पेयजल के लिए वाटर कूलर लगा दिया गया। इतना ही नहीं, वाटर कूलर व शौचालय के नलों की कनेक्टिविटी भी साथ साथ करवा दी। सोचने वाली बात यह है कि जब कोई मरीज या परिजन पानी पीने के लिए शौचालय में लगे वाटर कूलर के पास जाता होगा तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। हालांकि जिला अस्पताल के इस अमानवीय व्यवहार से मरीज व उनके परिजनों में काफी असंतोष का माहौल निर्मित हो रहा है। कोरोना संकट काल में अस्पताल प्रबंधन की इस लापरवाही की घोर निंदा भी हो रही है। वहीं मरीज, परिजन व स्टाफ अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं पन्ना कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के द्वारा बार बार अस्पताल का दौरा भी किया जा रहा है, लेकिन प्रबंधन है कि लापरवाहियों से बाज नहीं आ रहा है। भैया ये बताइए, आप यहाँ हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल में हैं, यहाँ पर ये कौन सा वार्ड है और यहाँ पर जो ये पेयजल लगाया गया, ये शौचालय में लगाया गया, इसी का पानी आप उपयोग कर रहे हैं, कितना सुरक्षित मानते हैं अपने आप को? असुरक्षित तो है ये, लेकिन ये गंदगी की वजह से इधर पे लगाया गया है इसको। अब बाकी वो गवर्नमेंट बेहतर जान सकती है कि किस वजह से लगाया गया है। बाकी पीने में थोड़ा प्रॉब्लम लगती है, इसलिए भी टॉयलेट वगैरह में लगाया गया है। नहीं, टॉयलेट के पॉइंट से भी उसको कनेक्ट किया गया है? हाँ, पॉइंट से भी कनेक्ट किया। तो टंकी का नहीं बता सकते कि टंकी एक ही यूज हो रही है, आधा टंकी से यूज सप्लाई चालू है उसकी। बाकी पीने के लिए अभी यूज नहीं किया मैंने, मम्मी यूज कर रही है तो बता सकती है। नहीं, तो सभी इसी पानी को प्रयोग कर रहे हैं पीने के? क्या नाम है आपका? भाई साहब, जिला चिकित्सालय में फीमेल वार्ड में जो वाटर कूलर लगा है पानी पीने के लिए, आम जनता के लिए, उसे शौचालय के अंदर लगाया गया है, क्या कहेंगे इसके लिए? अरे यहाँ की व्यवस्थाएं काफी गड़बड़ है। जो बाथरूम में पानी जाता है, लेटरिन में, उसी में वाटर कूलर लगा के पानी पिला रहे हैं, जिससे कई प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। वैसे भी लोग कोरोना से काफी परेशान हैं, मगर स्वास्थ्य विभाग का समझ में नहीं आता है जिला अस्पताल में क्या सिलसिला चल रहा है। क्या मानेंगे, अमानवीय व्यवहार है ये? यहाँ के व्यवहार से हम संतुष्ट नहीं हैं। पब्लिक को काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं, जिसके कारण बीमारियाँ और ज़्यादा फैल रही हैं। क्या नाम है? CMHO द्वारा काफ़ी लापरवाही हो रही है। क्या नाम है आपको? पंकज। पन्ना में प्रवासी कामगारों की वापसी, परेशान हैं बाहर फंसे पन्ना के लोग। मुंबई और इंदौर में फंसे हजारों लोग। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन के बाद पूरे देश में फंसे पन्ना जिले के लोग परेशान हो रहे हैं। अधिकांश लोगों के पास पैसा खत्म होने के कारण खाने का संकट पैदा हो गया है। वहीं सभी का काम बंद होने के चलते किसी भी कीमत में घर आने को परेशान है। उनके दिन बड़ी संकट में गुजर रहे हैं। वहीं दूसरा पहलू ये भी है कि जिले के प्रवासी कामगार अब पन्ना वापस आ रहे हैं, जिससे खतरा बढ़ सकता है और हर रोज हजारों लोग पन्ना आ रहे हैं। इससे संक्रमण फैलने के खतरे का कारण ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। सुबह 8 बजे मोहन निवास चौराहे के पास एक भार वाहन लगा कर रुकता है और उससे 28 मजदूर अपने बच्चों के साथ उतरते हैं। देखा तो चिंता और बढ़ी। जब पूरे मामले की जानकारी ली तो पता चला गुखोर और अमानगंज के मजदूर लखनऊ में फंसे थे। लॉकडाउन में परेशान परिवार पैदल ही निकल पड़े। 2 दिन पैदल चलने के बाद एक डग्गा भार वाहन से मदद मांगी तो ड्राइवर ने इंसानियत का परिचय दिया। लखनऊ का वाहन चालक ने बिना पैसा लिए मजदूरों को घर पहुंचाने पर न आ गया। परेशान मजदूरों ने खाना नहीं खाया था। इस बीच व्यवसायी एवं कांग्रेस नेता मनोज गुप्ता भी पहुंचे और उन्होंने मजदूरों की मदद की। फिर प्रशासन को जब इसकी सूचना दी तब तहसीलदार दीपा चतुर्वेदी ने बस भेजी और इन परेशान मजदूरों को घर पहुंचाया। आज 24 घंटे में करीब 1200 लोग आए हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। शीघ्र ही इन लोगों को भी घर भिजवाने की व्यवस्था करेंगे। और दीपा चतुर्वेदी ने 2 घंटे बाद बस भेजकर इन्हें व्यवस्थित तरीके से घर भिजवाया।
तुमने इतनी नाम है, कहाँ से आई हो? हमारा मुलाम भाई नाम है। हम लखनऊ से आए हैं, 25 आदमी। हम रास्ते पे निकलते निकलते चले आए। अच्छा, तो क्या दिक्कत हो रही है? हमको ये परेशानी है कि जो जब से लॉकडाउन लगा है तो हमारा काम नहीं लगा। हम भूखे प्यासे मर रहे थे। हाँ, फिर तो हम रास्ते में चले चले हमको एक गाड़ी वाहन मिला तो हम हाथ पांव जोड़ के उसको कहे भाई साहब थोड़ा बहुत मदद कर दो, हमको छाड़ दो, बाल बच्चे लाए हैं। हाँ, तो हम तो घर जाना चाहते हैं। तो क्या चाहती है अभी? अब हम घर जाना चाहते हैं सर। तो कहाँ है घर तुम्हारा? हमारा यहीं गुखार पे है। तो हमको पता है। तो कैसी दिक्कत है? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, हम सामान भी है। अब तो हम घर जाना चाहते हैं, क्या करें बताओ। अब बाल बच्चे भूखे प्यासे तड़प तड़प के इतनी बड़ी धूप में चल रहे हैं। तो साधन कर दो, हमको घर पहुँचा। नाम क्या तुम्हारा? कहाँ से आए हो? हम बाबू नाम है सरजी बाबू। हाँ, हम आए हैं लखनऊ से, पैदल आए हैं। हमारी व्यवस्था कर दी जाए, हम घर जाना है। तो ये वाहन कहाँ से मिल गया? वाहन हमको गली पे मिल गया सर जी। अच्छा, इसके हाथ पाँव फिर जोड़े, हमको भी थोड़ा और भेज दे। भेज दिया, अब सर नहीं है वाहन। रहने वाले कहाँ के? रहने वाले हम गुखार के सर। तो कहाँ क्या करते थे? काम करते थे लोकल, जैसे झुग्गी डाल के सर, तिरपाल डाल के। तो फिर कितने दिन से फंसे थे? 2 महीना से, जब से लॉकडाउन लगा है सर जी, जब से अब फंसे 2 महीना हो गए। तो अब क्या चाहते हो? अब हम घर जाना चाहते हैं सर। नाम क्या तुम्हारा? बाबूजी।